हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोगों के बीच आज मैं एक फिर नई कथा लेके आई हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो महादेव की कथा है। महादेव की कथा सुनने से किसी को भला होता है, बुरा किसी का नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा को सुनिए, कथा पूरी सुनिए। हर हर महादेव, दया करे महादेव। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उन पति पत्नी जो थे बहुत ही दिल के बहुत साफ थे और उन दोनों पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम से रहते थे अपना। और दोनों पति पत्नी जो थे शिव गुरु की पूजा भक्ति बहुत दिल से, सच्चे दिल से करते थे और अपना कोई भी काम जब भी करते अपना शिव गुरु को ध्यान करते, शिव गुरु की भक्ति में लगे रहते थे। इसी तरह वो लोग अपना दिन व्यतीत कर रहे थे और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत प्यार भी था उन दोनों के बीच। पर दुख तो इस बात का था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। इसी बात को सोच के कभी कभी दुखी रहते थे दोनों। पर भोलेनाथ की भक्ति करते थे और जो भोलेनाथ की भक्ति करता है उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो कुछ समय के बाद उनके घर भोलेनाथ ने खुशियों और ज़्यादा भर दी। उनके एक लड़का हुआ, बड़े लड़का हुआ, बच्चा हुआ तो बहुत खुश हुए दोनों पति पत्नी। बड़े प्रेम से अपने बच्चे को पालन पोषण किए। कुछ दिन के बाद उसका मुंडन किए और बहुत खुशी से फिर रहने लगे। इसी तरह बच्चा कुछ दिन के बाद बड़ा हुआ, 5 साल का हो गया। तो बच्चे को गुरुकुल में डाल दिए और बोले दोनों पति पत्नी बोले इतने दिन हो गए कभी हम किसी धाम नहीं गए, चलो तो अब कहीं धाम, कहीं भोलेनाथ का कोई धाम घूम आते हैं। तो विचार किए, अब बच्चे को भी गुरुकुल में डाल दिए और बोले चलो अब कहीं धाम चलते हैं, किसी धाम को चलते हैं, भोलेनाथ के कोई तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। दोनों ने अपना सोचा तो कहे चलो ठीक है। तो दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से तीर्थ यात्रा धाम को चल दिए। जाते जाते अपना घूमे फिरे, भोलेनाथ के दरबार में गए। घूम फिर के जब वो लोग वापस घर को आ रहे थे तो क्या हुआ, उस रास्ते में एक नदी पड़ता था। उस नदी में नाव से, बड़े नाव से वो लोग चढ़ के आ रहे थे। तो चढ़ के आ रहे थे तो उस नाव में एक तूफ़ान उठा। तूफ़ान में नाव पानी भरने लगा, नाव डूबने लगा, डगमगाने लगा, इधर उधर होने लगा। तभी नाव में एक बोट होता है कि कुछ, हाँ, तो नाव जो था डगमगाने लगा, तूफ़ान आ गया उसमें। उस नाव में पानी भरने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे। तभी सब बोट लेके सब उस बोट में चढ़ चढ़ के सब भागने लगे। तब पति जो था, पति भी एक बोट में चढ़ गया और पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी पति से पहले ही बोल चुकी थी कि जो अब तो मेरा कोई समय बहुत नज़दीक आ गया है, पर बच्चे को भी संभालना है, तो नहीं तो आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मैं नहीं भी जीऊँगी कुछ दिन के बाद तो फिर मुझे मरना ही है, पर हमारे बच्चे का क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो। इस तरह का वचन देके उसने अपने पति को बचा लिया और खुद डूब गई, पति को बोट में भेज दिया। तब पति बहुत दुखी हुआ और वहाँ से खूब रोता, अपना बिलखता, मन में दुख
भरते हुए अपने घर को आया। के बाद उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी माँ कहाँ है? तो पिता बहुत दुखी मन से अपना सब बताया, पर ये नहीं बताया कि तेरी माँ मर गई है, कि ये हुआ वो हुआ, नहीं, कुछ नहीं बताया। बोले, बेटा मम्मी यहाँ गई है। अपने कुछ झूठ फूस बच्चे को बता दिया। बच्चा भूल गया। धीरे धीरे इसी तरह अपना समय बीते, बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा रोज़ समझ चुका था कि पिता ने मेरी माता को मार दिया, और इसी दुख से पिता को वो बच्चा बहुत बुरा भला बोलता था, हमेशा बोलता रहता था कि आपने ही मेरी माँ को मार दिया। गाली सब देता था, बहुत कुछ बोलता, पर पिता कुछ भी नहीं बोलते थे, अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोलते थे, अपना बेटे की बात सुन लेते थे। दुखी रहने लगे। इसी तरह वो बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया। पिता की अवस्था हुई, बूढ़े हुए, उनके मरने का समय आ गया, बहुत बूढ़े हो गए। तब उन्होंने सोचा, अब तो मैं भी मर ही जाऊंगा, अब मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। तो उसने मरने से पहले उसके पिताजी ने एक पत्र में लिख दी सब बात, कि तेरी माता को बहुत बड़ी बीमारी थी, उस बीमारी के कारण वो 1-2 दिन की मेहमान थी, इसीलिए तेरी माँ ने मुझे बचा लिया और खुद अपने प्राण त्याग दी, क्योंकि अगर वो मरती तो तेरा क्या होता। इसलिए उसने चाहा कि आप जिंदा रहोगे तो मेरे बच्चे को संभाल लोगे, और मैं जिंदा रहूँगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, नहीं तो आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। इसलिए तेरी माँ ने मुझे बचाया और खुद अपने प्राण त्याग दिए। तब वह पत्र पढ़ के बच्चा खूब रोया और अपने पिता को कोटि कोटि प्रणाम किया और क्षमा मांगा, पर पिता तो रहे नहीं। इसी तरह महादेव सब पर दया करना चाहिए, किसी को पहले ही गलती नहीं ठहरा देना चाहिए कि आप गलत है। इसका कोई निर्णय पहले पता कर लेना चाहिए कि क्या है सच्चाई, तब किसी पर दोष लगाना चाहिए। तो महादेव जिस तरह सब पर दया करते हैं, इसी तरह हम पर भी दया करते रहना। हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। हर हर महादेव। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी। हर हर महादेव, दया करे महादेव।